Hi everybody. So today, as I mentioned in my last video, we will be discussing section 69. अब ये एक नया सेक्शन है जो ऐड हुआ है. पहले जो इस टाइप के क्राइम्स होते थे वो सेक्शन 375 में कवर होते थे, पर अब इसका अलग सा सेक्शन बना दिया है. Now section 69 is sexual intercourse by employing deceitful means. Whoever by deceitful means or by making promise to marry to a woman without any intention of fulfilling the same has sexual intercourse with her, such sexual intercourse not amounting to the offence of rape shall be punished with imprisonment of either term for a term that may extend to 10 years and shall be liable to fine. इसकी एक explanation भी लिखी हुई है. Deceitful means shall include inducement for or false promise of employment or promotion or marrying by suppressing identity. अब इसका क्या मतलब है? सेक्शन 69 जो है ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है और इसमें बहुत डिबेट पहले भी चल चुका है. इस बार उन्होंने दे हैव एक्चुअली एडेड दिस एज अ सेपरेट सेक्शन. कोई भी मैन अगर सेक्शुअल इंटरकोर्स करता है वुमन के साथ विद अ प्रॉमिस टू मैरी कि भाई आपके साथ मैं मैरिज करूँगा फ्यूचर में, या आपको ये प्रमोशन मिलेगी इफ़ यू हैव सेक्शुअल इंटरकोर्स विद मी, या फिर आप बोलते हो कि प्रॉमिस टू अपग्रेड यू इन अ जॉब, है ना, और फाइनेंशियल बेनिफिट, कई सारे एडवांटेजेस मैं आपको दूंगा तो आप मेरे साथ सेक्शुअल इंटरकोर्स कर लो, इसके बाद आपको ये एडवांटेजेस मिलेंगे. इन केसेस में इफ़ ही हैज सेक्शुअल इंटरकोर्स एंड ही डज नॉट फुलफिल दैट प्रॉमिस, देन दिस सेक्शन इज अट्रैक्टेड और इसमें जो पनिशमेंट है वो 10 years है और फाइन है. अब इसमें सेक्स इज़ द अल्टीरियर मोटिव. इसमें कई सारे रिलेशनशिप्स हो सकते हैं जैसे कि बॉस एम्प्लॉय रिलेशनशिप, देन फॉर इंक्रीमेंट एंड ऑल दैट. अब इसमें दो पार्ट्स हैं इसके, डिसीटफुल मीन्स एंड फॉल्स प्रॉमिस. डिसीटफुल मीन्स का मतलब है कि कोई डिसीट कर रहा है, धोखा दे रहा है. मैं आपको डिसीटफुल मीन्स हो गए कि जैसे मैं आपको प्रमोट कर दूंगा, इस टाइप का लालच देना, आपके साथ मैरिज कर दूंगा. इन दैट बिलीव शी हैज सेक्शुअल इंटरकोर्स. फॉल्स प्रॉमिस इज इंटेंशन इज टू ब्रेक द प्रॉमिस लेटर. मतलब ये प्रॉमिस तो कर रहा है पर उसको ब्रेक करेगा लेटर. अब पहले इसमें कोई स्पेसिफिक प्रोविजन था नहीं, केसेस फिर भी रिपोर्ट हो रहे थे इस टाइप के. सो दे यूज्ड टू डील विद इट अंडर सेक्शन 375 और सेक्शन 90 जो कि कंसेंट की डेफिनेशन देता है, उसमें दे यूज्ड टू cater to this. सेक्शन 90 में कंसेंट होता है, इट शुड बी अनइक्विवोकल, इट शुड बी वॉलंटरी. ठीक है ना, कोई मिसकंसेप्शन नहीं होना चाहिए. दैट इज कॉल्ड कंसेंट. फॉल्स प्रॉमिस और ब्रीच ऑफ प्रॉमिस दो अलग अलग चीज़ें इसमें. अब कई सारे जजमेंट्स भी आए हैं इसमें, जैसे उदय वर्सेस कर्नाटका 2003, जिसमें ऑब्वियसली दिस सेक्शन इज़ न्यू. सेक्शन 69 अभी ऐड हुआ है, बट पहले इसमें जो केसेस थे वो बहुत सारे रिपोर्ट होते थे. उदय वर्सेस कर्नाटका 2003 जजमेंट है. अब इसमें एक कई सारे चैलेंजेस भी आते हैं. इसमें इंटेंशन प्रूव कैसे करेंगे कि इंटेंशन मैरिज की थी या इंटेंशन प्रमोशन की थी, इसको प्रूव करना बहुत डिफिकल्ट है. सेकेंड इज़ दैट सबसे बड़ा इसमें ये चैलेंज है कि फॉर एग्जांपल देयर आर सम फॉल्स केसेस. एक लड़का और लड़की एक रिलेशनशिप में एंटर होते हैं, इट्स अ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप, ठीक है, उनका आगे प्लान होता है कि वो शादी करेंगे, बट अल्टीमेटली देयर आर टेम्परामेंटल डिफरेंसेस और लड़का बोलता है कि मुझे शादी नहीं करनी. अब इस केस में भी उनका सेक्शुअल इंटरकोर्स हो सकता है बीच में हो जाए, दे वर बोथ कंसेंटिंग टू इट, लेकिन ये एक जेन्युइन रीज़न है कि लड़का शादी नहीं करना चाहता. बट इस केस में भी लड़की जो है सेक्शन 69 के अंदर जाकर रिपोर्ट कर सकती है इस मैटर को कि ये इसने मुझे एक्सप्लॉइट किया, मैरिज का प्रपोजल रखा है, नाउ ही हैज़ withdrawn and he has had sexual intercourse with me, so he should be punished under section 69. तो ये मिसयूज़ इसका काफ़ी ज़्यादा हो सकता है. इसमें बहुत सारी ओपिनियंस है, बहुत सारी जजमेंट्स भी हैं इसमें, जैसे कि गुरविंदर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी. इसमें ये काफ़ी इंटरेस्टिंग मैटर है. एक लड़की की कोचिंग के लिए पे किया था एक लड़के ने एंड शी बिकेम तहसीलदार. लेटर दैट वुमन डम्प्ड द बॉय एंड शी फाइल्ड फॉर रेप ऑल्सो. उस पर केसेस थे, केस रजिस्टर कर दिया. लड़के ने फिर फाइट किया वापस, इसमें केस उसके अगेंस्ट रजिस्टर कर दिया और इसमें फिर जो जजमेंट हुई थी उसमें दिस सेक्शन वाज नॉट अप्लाइड. 375 में जजमेंट लड़के के अगेंस्ट नहीं थी, मतलब इट वाज नॉट कंसिडर्ड रेप. बट इसमें प्रॉब्लम यहाँ आती है कि अब इन केसेस में व्हेन द गर्ल फाइल्स सच अ फॉल्स केस, इट इज़ अ फॉल्स केस.
अब उस केस में लड़की के अगेंस्ट कोई स्टेप नहीं उठाते, इट इज़ जस्ट दैट लड़के के अगेंस्ट रेप चार्जेस नहीं लगेंगे, पर जो लड़की जिसने फॉल्स केस किया था कि ही पेड फॉर मैं, मतलब इसने मेरे साथ रेप किया है एंड वट एवर, जबकि केस वॉज समथिंग एल्स, शी हैड डम्प्ड हिम। अब इसमें रेप चार्जेस तो उस पर लगे नहीं लड़के पे, पर लड़की पे क्या हुआ, कोई किसी तरह का फाइन होना चाहिए, रेप्रिमांड करना चाहिए, तभी ये फॉल्स केसेस बंद होंगे। अदरवाइज सेक्शन 69 का मिसयूज़ तो बहुत ज़्यादा होने वाला है आगे जाके। एक और जजमेंट है मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की जिसमें अनदर रेप केस वॉज क्वॉश्ड। ये जजमेंट सब 69 सेक्शन के आने से पहले की है, जब 375 में ये कंसिडर होती थी ये वाली ऑफेंस, कि मल्टीपल लिटिगेशंस डाली थी लड़की ने, कई सारे रेप केसेस उसने दिल्ली, भोपाल, जबलपुर मल्टीपल लिटिगेशंस डाली थी, और इसमें भी मतलब रेप चार्जेस नहीं लगे थे, बट गर्ल को कोई पनिशमेंट नहीं मिली, कोई फाइन नहीं मिला, कुछ भी रेप्रिमांड नहीं किया उसको। सो देन हाउ विल दीज केसेस स्टॉप इफ द गर्ल इज नॉट गिवन एनी पनिशमेंट फॉर फाइलिंग सच फॉल्स केसेस? मेरे हिसाब से तो इसमें अगर लड़के को फाइन लग रहा है और 10 साल की पनिशमेंट मिल रही है तो लड़की को भी कुछ होना चाहिए, अदरवाइज ये 69 तो बहुत बुरी तरह से मिसयूज हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल इफ समबडी इज इन एन अफेयर और उसने डिसाइड किया, यू नो, फॉर एग्जाम्पल लड़की ने डिसाइड किया कि मैं डंप करती हूँ लड़के को, आई डोंट वांट टू कंटिन्यू द रिलेशनशिप, एंड नाउ द बॉय सेज कि मेरे से तो इतना मैं इसके क्लोज था, मैं तो शादी करना चाहता था। लड़के के पास तो कोई राइट्स नहीं है, पर जब लड़का आगे से बोलता है कि मेरे पैसे वापस करो या वट एवर आई गिवन यू, मुझे वापस करो, सो देन शी फाइल्स रेप केस, और सारा प्रूफ अपने फेवर में करके, और वो मतलब कुछ टाइम के लिए तो लड़के को ऑब्वियसली हैज़ टू फाइट आउट द रेप केस, तो उसको काफ़ी प्रॉब्लम तो होएगी उसको और उसकी फैमिली। सो टू अवॉइड दैट आई थिंक इसमें फॉल्स केसेस के लिए भी पनिशमेंट होनी चाहिए। अब इसमें जैसे उदय वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका एक मैटर था जिसमें कि कास्ट का इशू था। बेसिकली द वुमन न्यू दैट शी इज़ फ्रॉम अ डिफरेंट कास्ट और उसकी मैरिज नहीं हो सकती इससे, फिर भी उसने रिलेशनशिप चलाया, कंसेंशुअली सब कुछ किया। फिर एंड में जब लड़के के पेरेंट्स ने मना कर दिया कि हमारा कास्ट का इशू है, वी कैन नॉट यू नो गेट यू टू मैरिड, तो उस केस में उसने रेप केस फाइल कर दिया। अब इसमें कितना, व्हाट इज़ द यू नो बेंचमार्क, अब इसमें क्या गलती थी लड़की की, उसके पेरेंट्स ने मना कर दिया। आई मीन देयर कैन बी वेरियस फैक्टर्स फॉर दिस, सो आई डोंट थिंक इन मैटर्स में सेक्शन 69 में बहुत ज़्यादा मिसयूज़ हो सकता है अगर ये आगे जाके इसको कंट्रोल नहीं किया तो। सो बेसिकली सेक्शन 69 कैन बी अब्यूज टू अ वेरी वेरी ग्रेट एक्सटेंट अगर इसको अच्छी तरह से पुलिस और जुडिशरी ने कंट्रोल नहीं किया। आई थिंक इसमें बहुत सारे फॉल्स केसेस आ सकते हैं, लड़के को तो कोई रिलीफ है ही नहीं इसमें। बेसिकली लड़की कोई भी तरह का केस फाइल कर सकती है, रेप इज सच ए बिग नेम है, मतलब 10 years की इम्प्रिजनमेंट पर पूरी फैमिली। तो अब नाउ एट दिस स्टेज आई मीन एनी मैन शुड बी रियली रियली केयरफुल टू गेट इन टू एन अफेयर, और कोई भी अफेयर अगर हो रहा है तो उसको पहले प्रॉपर सोच समझ के करना चाहिए, अदरवाइज अ गर्ल हैज़ ऑल द राइट्स टू यू नो पुट यू टू जेल। सो आप अपने कमेंट्स बताइए मुझे कि सेक्शन 69 में क्या होना चाहिए, कोई डाउट्स हैं तो आप मुझसे पूछिए। एंड नेक्स्ट वीडियो वुड बी अबाउट एन अनदर इंटरेस्टिंग टॉपिक्स दैट इज़ गैंग रेप सेक्शन 70. So keep watching.